हाँ बच्चों, तो हम कक्षा 10वीं में अगला अध्याय अपना था अम्ल क्षारक एवं लवण। उसमें अपना अगला टॉपिक है जो सभी अम्ल होते हैं और जो क्षारक होते हैं में क्या समानता होती है, ये यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है अपना अम्ल एवं क्षारक में समानता। टॉपिक है अपना अगला। तो हमने पहले अध्ययन किया है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो अम्ल होते हैं, कोई भी अम्ल ले लें आप, HCl, जब धातु से क्रिया करते हैं तो सभी अम्ल जो होते हैं वो लवण के साथ साथ, मतलब सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये आपका लवण है, ये आपकी है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमने जाना था जो अम्ल होते हैं जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और हम आगे अध्ययन करेंगे कि जो अम्ल होते हैं हाइड्रोजन गैस का निर्माण तो करते हैं, लेकिन अगर हम देखें, अगर कोई अम्ल देखें, जैसे कोई भी अम्ल ले सकते हैं हम, कोई भी अम्ल जैसे HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका वियोजन करें अगर तो H+ में टूटेगा Cl- में। लेकिन जो अम्ल H+ आयन देते हैं ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, पृथक नहीं रह सकता है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो अम्ल होते हैं और अगर वो अम्ल आयन देते, सभी अम्ल ध्यान रखना H+ आयन देते, सभी अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, H+ आयन। और जो क्षार होते हैं, कोई भी क्षार ले लो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल के साथ Na एक्वस, जल में घुला हुआ, और OH भी एक्वस, ये भी जल में घुला हुआ है। मतलब जो क्षार होते हैं वो OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि आयन तो देते हैं, ये H+ आयन दे रहा है, मतलब दो प्रकार के आयन दे रहा है, ये H+ आयन दे रहा है, ये OH- आयन दे रहा है। आयन दे रहा है मतलब अम्लों में से विद्युत प्रवाहित होती है। लेकिन अगर हम इसका उदाहरण लेकर के देखें कि जो अम्ल होते हैं कौन से अम्लों में से विद्युत प्रवाहित, अगर इसका एक्सपेरिमेंट करें समानताओं के आधार पर, तो अगर हम देखें, अगर जैसे आपका है एसिटिक एसिड CH3COOH है, जो आपका एसिटिक एसिड, इसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। या फिर इसमें से ये H+ आयन देता है, सॉरी, ये इसमें से विद्युत प्रवाहित होती है, लेकिन जो आपका एथिल एल्कोहल होता है C2H5OH, ये एल्कोहल है, अम्ल है, एथिल एल्कोहल है, इसमें से विद्युत प्रवाहित होती है एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये H+ आयन देता है। लेकिन जो एथिल एल्कोहल है ये भी अम्लीय है, लेकिन ये H+ आयन नहीं देता है, H+ आयन नहीं देता है, इसलिए इसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक क्रियाकलाप करके भी देखा कि सबसे पहले उन्होंने एक बीकर लिया,
उस बीकर में उन्होंने एक रबर का कॉर्क लिया और उसमें उस अम्ल को भर दिया या कोई क्षार भर दिया, उसमें 2 कीलें लगाईं। इसका संयोजन एक बैटरी से किया। यहाँ पर एक बल्ब जोड़ा, यहाँ पर एक स्विच लगाया चालू बंद करने के लिए। और उन्होंने देखा जैसे ये स्विच है, उन्होंने देखा ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है। जब उन्होंने देखा, अधिकांशतः सभी सबसे पहले उन्होंने HCl लिया, तो HCl H+ में टूटा और Cl- में। इसमें H+ आयन, ये अम्ल H+ आयन देता है, इसलिए इसमें देखा गया जब स्विच को ऑन किया तो ये बल्ब जलता है। लेकिन जब उन्होंने एथिल एल्कोहल और ग्लूकोज का किया, यहाँ पर भरा उन्होंने एथिल एल्कोहल C2H5OH, तो ये एथिल एल्कोहल बल्ब नहीं जलाता है, क्योंकि इसमें ये अम्ल है और ये H+ आयन नहीं देता है, H+ आयन नहीं देता है। और आयन ना देने के कारण ये बल्ब नहीं जलता है। और उसी प्रकार से आपका होता है ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ये भी आपका H+ आयन नहीं देता है, H+ आयन नहीं देता है। इस क्रिया में भी आप में अगर यहाँ पर ग्लूकोज भर के देखा गया तो यहाँ पर उस स्थिति में भी बल्ब नहीं जल रहा था, क्योंकि ये H+ आयन नहीं दे रहा था, आयन उत्पन्न नहीं कर रहा था। अम्ल आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए उसमें बल्ब, इस क्रिया में बल्ब जल पाता है। कोई भी क्षार हो, अगर वो भी, अगर क्षार मैंने बताया था कि अगर अम्ल के स्थान पर, इसके स्थान पर अगर हम कोई भी क्षार लें, अम्ल के स्थान पर अगर हम कोई भी क्षार लें NaOH, तो ये भी Na+ में टूटेगा, वो भी एक्वस जलीय विलयन के रूप में OH- में। तो इसमें ये आयन उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि क्षार OH आयन देते हैं, ये हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। इस स्थिति में भी बल्ब जलेगा। लेकिन जो अम्ल होते, ध्यान रखना, जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और अगर अम्ल होते हुए वो H+ आयन, वह H+ आयन नहीं देता है, तो उस स्थिति में विद्युत का गमन उस अम्ल में से नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन, अम्ल, कोई भी अम्ल ले सकते हैं। ये अम्ल है आपका, ये जल है। मैंने बताया था अभी कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, या फिर इसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं, या फिर इसे हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है। तो ये टूटेगा, He+ में टूटेगा, Cl- में। और मैंने कहा था कि जो H+ होता है हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है, वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, पृथक नहीं रह सकता। अतः यह जल के साथ या किसी पदार्थ के साथ, अधिकांश ये जल के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आएगा तो ये बनाएगा H3O+ आयन, और आपका बचेगा Cl- आयन।
दर्शाता है। H प्लस आयन जल में घुल जाता है और H प्लस आयन जल में घुल जाता है और H3O प्लस आयन बनाता है जो जल में घुलनशील होता है। और क्षारक की अगर बात करें तो सभी अम्ल, ध्यान रखना, सभी अम्ल जो होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं, लेकिन अगर कोई अम्ल है स्वतंत्र अवस्था में है वो H प्लस आयन तो देगा, लेकिन ये जो H प्लस आयन है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकेगा। इसलिए जलीय विलयन से में अम्ल एवं क्षारक के बारे में बात की गई है। अम्ल और जल के संपर्क में क्रिया होती है तो ये जो H प्लस आयन निकलता है अम्ल का वो जल में ही मिल जाता है और H3O प्लस आयन बनाता है। फिर क्षारक की अगर बात करें, कोई भी क्षारक हो जैसे NaOH प्लस जल के साथ या जल के रूप में जल की उपस्थिति में क्रिया दर्शाते हैं तो ये जो टूटेगा, ये जो सोडियम एक्वस के रूप में होगा क्योंकि ये जल में घुला हुआ है सोडियम, और जो OH आयन हाइड्रोक्सी आयन होगा ये भी एक्वस होगा, ये भी आपका जल में घुला हुआ है। मैंने बताया था ये क्षार है, ये भी क्या करता है, क्षार हमेशा OH माइनस आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, और ये इसे हाइड्रोक्सी आयन भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी आयन। तो ध्यान रखना कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल वो H प्लस आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वो H माइनस आयन प्रदान करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे अध्ययन करेंगे।